इसमें आप देखेंगे कि पर्वतराज एकदम क्रोधित हो रहे हैं, उनके सैनिक क्रोधित हो रहे हैं कि पर्वत को नहीं काट। पर्वतराज क्यों क्रोधित हो रहे हैं इसमें क्योंकि वो पहाड़ को काट रहे हैं। अभी नेक्स्ट आने वाले साल के लिए अभी से सोच के रख लिए होंगे कि हमें आने वाले साल में क्या तो करना। गणेश जी भी उसी कमल के लिए इस बार एकदम महाराज के राजा टाइप के गणपति जी उसमें मतलब विराजमान है। तो एक चीज आपको एक नया चीज देखने को मिले। मनुष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है, पहाड़ हो चाहे जंगल हो चाहे जीवन हो। भिलाई के सेक्टर 2 न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति द्वारा इस वर्ष अपने भव्य गणेश पंडाल की थीम पर्वतराज को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। समिति अध्यक्ष जय श्रीनिवास राव ने बताया कि ये समिति का 41वां वर्ष है और हर वर्ष की तरह इस बार भी पंडाल को एक अनोखे सामाजिक संदेश के साथ प्रस्तुत किया गया है। पंडाल की सजावट में पर्वतराज की अद्भुत झलक दिखाई दे रही है, जिसमें प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्वितीय संगम दर्शाया गया है। थीम के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि यदि हम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमें ही झेलने पड़ेंगे। वास्तव में प्रकृति की रक्षा करना ही सच्ची पूजा है। आयोजन के दौरान भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे और गणपति के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष जय श्रीनिवास राव ने पर्वतराज थीम को लेकर कहा, पिछली बार एक पेड़ माँ के नाम, इस बार पर्वतराज की थीम आकर्षण का केंद्र बन गई है। जी धन्यवाद जय गणेश। कि हर बार हम लोग आजाद समिति कुछ न कुछ नया करने की सोचती है। इस बार हम लोग बनाए पर्वतराज। उसका उद्देश्य ये था कि आप देखे होंगे पूरे जगह मतलब बाढ़ आना, पूरा उत्तराखंड में भी देखे होंगे। तो ऐसी आपदा को हमको अगर रोकना है तो हमको जंगल और पेड़ और पर्वतों को बचाना है। इसमें आप देखेंगे कि पर्वतराज एकदम क्रोधित हो रहे हैं, उनके सैनिक क्रोधित हो रहे हैं कि पर्वत को नहीं काट। पर्वतराज क्यों क्रोधित हो रहे हैं इसमें क्योंकि वो पहाड़ को काट रहे हैं। अच्छा। तो उसमें जो उनके सैनिक हैं आप देखेंगे जगह जगह लगे हैं, तो वो क्रोधित हो रहे हैं कि हमें मत काटो, कि हमें काटेंगे तो आप भी बर्बाद होंगे। उसके साथ आप देखेंगे गौतम बुद्ध की मतलब भगवान गौतम बुद्ध की जो मूर्ति लगी, ये भी पूरे विश्व में गए थे कि शांति संदेश देके मतलब इसको बचाने का संदेश। तो वो उद्देश्य के साथ में हम लोग आजाद समिति हर वर्ष कुछ नया करने का एक प्रयास करती है। अच्छा, ये कमल का फूल भी इसमें दर्शाया गया है, मतलब ये भी आकर्षण केंद्र बना हुआ है इसमें कि कमल मतलब एक शुभ होता है, तो माँ लक्ष्मी का बोलते एक वास है इसमें बैठते। तो गणेश जी भी उसी कमल के लिए इस बार एकदम महाराज के राजा टाइप के गणपति जी उसमें मतलब विराजमान है। तो एक चीज़ आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। इस बार लाइटिंग विशेषकर एक नया आपको थीम मिलेगा। और विशेषकर इस बार जो झूले आए हैं, भिलाई में पहली बार झूले हैं कि जल परी आ रही है हमारे यहाँ। अच्छा। और जल परी आ रही है। जल परी वो देखने को मिलेगी लोगों को, देखने को मिलेगी। उसके बाद एक जॉइंट व्हील है, स्किन टावर है जो बना 100 फीट का है। तो एक नया चीज़ देखने को एक नया अनुभव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि पार्किंग की समस्या और सड़क पर ट्रैफिक की समस्या रहती है आयोजन के, उस पर क्या जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए 41 वर्षों से हम लोग करते आ रहे आयोजन, लेकिन विगत हम लोग कई वर्षों से बाजू में जो ग्राउंड है भिलाई विद्यालय का, उससे हम लोग बेसिस अनुमति लेके उसका फीस पे करके हम लोग मतलब भिलाई विद्यालय ग्राउंड में हम लोग पार्किंग करने का पूरी व्यवस्था करते हैं, जिसमें 50 बाउंसर हैं, 100 कार्यकर्ता हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि भिलाई विद्यालय ग्राउंड में पार्किंग हो ताकि किसी को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन कुछ लोग मानते नहीं है, बोलते कि हम मीडिया से हैं, हम पुलिस वाले हैं। फिर भी हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप प्लीज़ पार्किंग रोड में ना करें। ग्राउंड हम लिया आपके लिए है, अच्छी व्यवस्था है वहाँ करने का। हम लोग पूरी समिति एक प्रयास करेगी। आप लोगों के माध्यम से यही चाहूँगा मैं कि पार्किंग के होने के लिए आप लोग भी हमारा बहुत सहयोग करें। दर्शकों को क्या बोलोगे जो लोग देख रहे हैं और जो लोग आने वाले हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं उनको बोलूँगा सेक्टर 2 की पावन धरा पर आपको मैं नमन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि बप्पा स्वयं 11 दिन यहाँ विराजमान रहते हैं। बप्पा से आप जो दिल से मांगेंगे बप्पा जरूर आपको देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल मनोकामना पूर्ण होती है सेक्टर 2 की पावन धरा पर। पर्वतराज थीम और एक अनोखा दृश्य, सुंदर नज़ारा। देखिए, ये तो समिति के अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष उनका एक सोच रहता है। इसके पहले भी वर्ष आपको याद होगा कि नेक्स्ट हम लोग जो पिछला वर्ष पूजा बैठाए थे, तो एक पेड़ माँ के नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी ने आह्वान किया था, तो 9 दिन पूजा में हमने जितने भी भक्तजन आए थे सभी को एक पेड़ हमने दिया था। इसके पहले पत्रकारों पर समर्थित जब देश से आज़ाद हुआ तो उस समय से लेकर लास्ट तक के जो भी पेपर न्यूज़ थे तो उस पर भी आप लोग पंडाल में कार्य किए। तो समिति के हमारे जो अध्यक्ष हैं जैसे उनका प्रत्येक वर्ष सोच रहता है और एक थीम को लेकर इस बार पर्वतराज जो कि बड़े बड़े जंगल कट रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ कट रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए समिति एक मतलब प्रयास बचाने के लिए बिल्कुल समिति प्रयास की है कि भाई पर्वत और क्या बोलते हैं पेड़ पौधे ना कटे। तो उसको बचाने के लिए समिति के अध्यक्ष ने ये प्रयास किए हैं और भक्तजनों से आग्रह भी है कि सबको बचा के रखें। मन में कैसे उठी कि यही थीम होनी चाहिए? थीम तो कई सारी होती हैं और कई प्रकार के पंडाल बनते हैं। देखिए, ये तो समिति के अध्यक्ष हैं और हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, है ना। तो समिति के अध्यक्ष की एक सोच है, मैं आपको पहले भी बताया ना कि समिति के अध्यक्ष
अभी नेक्स्ट आने वाले साल के लिए अभी से सोच के रख लिए होंगे कि हमें आने वाले साल में क्या करना है। तो उनकी सोच है और पूरे हमारे कार्यकर्ता जो हमारे समिति के लोग उनका साथ देते हैं, तो उनकी सोच में हम लोग चलते हैं और उसके सोच सबसे बड़ी समस्या रहती है ट्रैफिक। जी जी सेक्टर 2 में जब लोग आना जाना करते हैं, जब पंडाल के अंदर आते हैं, तो ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी समस्या रहती है। उसके लिए क्या व्यवस्था है आपकी? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता, भिलाई की जनता को पता, क्योंकि ये प्रदेश का बड़ा पूजा है और खासी सेक्टर 2 में है, सेंट्रल एवेन्यू रोड में है, तो चूँकि VIP मूवमेंट भी ज़्यादा रहता है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो हम लोग पंडाल में सुरक्षा को लेके कम से कम हमने 45 CC कैमरा के पंडाल और पंडाल से बाहर में हमने लगा है। साथ ही साथ फायर के एक्सटिंग्विशर्स, जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे साथ के लड़के हैं, वो लोग सीखे हुए हैं कि भाई अगर कोई ऐसा घटना तो ना घटे, लेकिन अगर होता है तो फर्स्ट एड में क्या उपचार किया जाए, तो फायर के हमारे कम से कम 10-12 ट्रक एक्सटिंग्विशर ला के रखा गया है और पूरा पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं, जो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे उनसे मेरा आग्रह है इस चैनल के माध्यम से कि भिलाई विद्यालय ग्राउंड को हमने आवंटित किया है। जो भी बाइक है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, आप वहाँ पर पार्किंग करके आप इधर आके आराम से बप्पा का दर्शन करें। ठीक है, आप देख सकते तस्वीरों में कि बहुत सुंदर नज़ारा है। पर्वत राज की ये थीम है और काफ़ी लोग, जब अभी से ही लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और आपको बता दें काफ़ी उत्साही माहौल है। जी भैया बताएं, क्या कहेंगे भैया? लेकिन आज जिस तरीके से भीड़ है उससे आप समझ में आ रहा होगा कि उत्सुकता के साथ सेक्टर 2 पंडाल का इंतज़ार करते हैं लोग। तो पंडाल के बारे में हमारे आदरणीय जी बता चुके हैं लगभग, फिर भी आपको बताऊंगा, पिछले साल जैसे 3 चरणों में पंडाल था, इस साल भी 3 चरण में आपको पंडाल देखने को मिलेगा। बीच वाले मध्य में देखें पर्वत राज जी देखने को मिल रहा है, बड़ा सा चेहरा, क्रोधित चेहरा दिख रहा होगा। और जो पहले चरण में जा रहे होंगे उनके सैनिक ले जो अस्त्र और शस्त्र के साथ खड़े हैं, वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हम काफ़ी क्रोधित हैं। अच्छा। और साथ में जहाँ पर्वत और पेड़ों की बात हो, वहाँ पे आदिवासी समाज का रहना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। वो समाज जो जल जीवल जंगल की बात करते हैं। आप देख रहे होंगे बाहर के जो दोनों चरण हैं वो काफ़ी अलग होगा। अंदर का चरण जो किया एक दिवाली के रूप में आपको सीलिंग दिख रही होगी। तो आपको ये बताना चाहूँगा, जब आदिवासी समाज दुखी है, जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई और पहाड़ों की कटाई हो रहा है, अगर वो खुश होगा तो किस तरीके से वो अपना उत्सव मनाएगा, वो आपको सीलिंग के रूप में, दिवाली के रूप में देखने को मिल रहा होगा। तो इसी प्रकार से दो पक्ष, एक पक्ष बात रखते हुए, एक मतलब समझ रहे, एक पॉजिटिव बात, एक नेगेटिव बात को रखते हुए, एक नया सोच के साथ अध्यक्ष जी ने इस नए थीम को भिलाई में आपको लेके आए हैं। यही मैसेज है, पिछले वर्ष भी यही था कि पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पेड़ों की कटाई बंद करें। पहाड़ों में पहाड़ सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, एक हिंदू सनातन धर्म की आस्था भी है। चाहे माता बमलेश्वरी की बात करें, चाहे ढोलकल गणेश जी, यहाँ की जो आप देखें प्रतिमा, जो पुरानी प्रतिमा है, वो पहाड़ों के ऊपर विराजमान है। जितने भी ज्योतिर्लिंग है वो सारे पहाड़ों के ऊपर। तो जो सनातन धर्म को भी दर्शाता है एक पहाड़, और एक मनुष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे जीवन हो। तो उस चीज़ को देखते हुए इस साल का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। यही। ठीक है, पर्वत राज एक थीम है, एक बड़ा मैसेज है, समझने के लिए काफ़ी है। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।